है गाइस, वेलकम बैक टू डेली वेबसाइट। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने एडसेंस में सीपीसी को बढ़ा सकते हैं, यानी कि पैसा ही पैसा होगा। वैसे आप लोगों का सीपीसी क्या चल रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक एवरेज आइडिया यहाँ पर ले सकता हूँ कि जितने भी इंडियन ब्लॉगर्स हैं उनके एडसेंस में 0.01, 0.05, 0.02 या फिर मैक्सिमम 0.15 तक सीपीसी जाता है। इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला है क्योंकि इंडिया में सीपीसी का रेट बहुत ही कम है। एडसेंस का ये इंडियंस ब्लॉगर्स के साथ ये कह सकते हो जानी दुश्मनी है कि क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चाई है कि सीपीसी जो है बहुत ही कम मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे एडसेंस में 0.01 ही सीपीसी मिलता है। कितना भी ट्रैफिक हो या फिर आप कितना भी माथा फूल लो, कितना भी तरीका यूज कर लो, लेकिन आपका सीपीसी कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। अगर आप आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हो, एंड तक देखते हो, प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आई गारंटी कि आपका एडसेंस में जो सीपीसी है उससे आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। सो हाय गाइस, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं डेली वेबसाइट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम आपके साथ इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। अगर आप हमारी शक्ल पहली बार देख रहे हो, पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हो, तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा रेड कलर की, उसको दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो बेल आइकन को, ताकि हमारे तरफ से जितने भी नए वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप अपने एडसेंस में सीपीसी को इंक्रीज कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, एडसेंस का सीपीसी जो है वो दो तीन तरीके से यहाँ पर आपके एडसेंस में दिखाया जाता है। पहला तरीका ये है कि आपका जो यूजर्स है, आपके वेबसाइट में जितने भी यूजर विजिट करते हैं, उनके ब्राउजर के कैसे की वजह से उनको वही ऐड दिखाए जाते हैं जो उन्होंने ब्राउजर में सर्च किए थे या फिर उससे पहले किसी और वेबसाइट में विजिट किए थे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अमेजोन वेबसाइट में विजिट करते हो, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट को सर्च करते हो, उसके बाद तुरंत बाद ही किसी और इंडिविजुअल वेबसाइट में विजिट करते हो, वहां पर आप लोग को एडसेंस की तरफ से उन्हीं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ऐड दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपके जो ब्राउजर में कैसे हैं वो आपके यहाँ पर स्टोर हो चुका है। इस वजह से एडसेंस यानी गूगल इस चीज को ट्रैक करता है और आपके इंटरेस्ट बेस्ड ऐप को ऐड दिखाए जाते हैं, और ये सबसे खराब ऐड होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सीपीसी है वो और भी डाउन कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल बेस्ड ऐड। मतलब एडसेंस में जब आप विजिट करोगे, यहाँ पर बाय यूनिट में आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एड यूनिट को क्रिएट करते हो जो कि है मैच्ड कंटेंट या फिर इन आर्टिकल एड्स, तो इस ऐड के वजह से आपके एडसेंस में सीपीसी जो वो और भी डाउन होते हैं, क्योंकि आजकल के जो ब्लॉगर्स हैं, जो नए ब्लॉगर्स हैं, वो लोग सही तरीके से आर्टिकल तो नहीं लिख पाते, यहाँ तक कि वो जो कीवर्ड होते हैं उनमें सीपीसी ना के बराबर ही होता है, और इस वजह से आपके जो आर्टिकल के अंदर वो ऐड दिखाए जाते हैं वो आर्टिकल से यानी कीवर्ड से रिलेटेड ही ऐड दिखाए जाते हैं, और ये बहुत ही खराब चीज है जो कि सीपीसी को और भी ज्यादा डाउन कर देता है। और नेक्स्ट तरीका है जो एडसेंस आपके वेबसाइट में ऐड दिखाता है, वो है ऑटो एड्स या फिर एड्स की कमी के वजह से। ऑटो एड्स ऑन करते हो आपके एडसेंस में, तो यहाँ पर तरह तरह के एड्स और बहुत तरीके का ऐड दिखाया जाता है, और ये चीज आपके वेबसाइट को पूरी तरह से मतलब लेआउट को पूरी तरीके से खराब कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो सीपीसी मिलता है वो तरह तरह के एड्स के तरफ से आते हैं, अलग अलग, कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पर हर तरीके का ऐड आपके वेबसाइट में दिखाया जाता है और जहां तहां ऐड खुलते रहते हैं। और दूसरा है एड्स की कमी होना, यानी कि अगर आप अपने वेबसाइट में कोई एक ही ऐड यूनिट को यूज किए हो, यानी कि आपके वेबसाइट में एक दो ऐड ही दिखाया जा रहे हैं, तो इस बेसिस पर भी एडसेंस आपके वेबसाइट में ऐड दिखाता है और इससे भी सीपीसी काउंट होते हैं। अब आपको करना क्या है, देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ना ही ये कोई मैजिक ट्रिक है कि आपके वेबसाइट में इंस्टेंट ही सीपीसी जो है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो और आपके जो एडसेंस में सीपीसी दिख रहा है उससे थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर बूस्ट अप कर सकते हो, और ये चीज गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले जितने भी लोग नए ब्लॉगर्स हैं जिनके वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल है, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो अपने वेबसाइट में कैसे प्लगइन को यूज कर रहे हैं या फिर नहीं, और कर रहे हैं तो उस प्लगइन को यूज करने का सही तरीका उनको नहीं पता है। रिसेंटली मैंने अपने ही एक ब्लॉगर भाई से बात किया जिनको हमारे वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए था, क्योंकि उनके वेबसाइट को रैंक करना था। तो यहाँ पर उनको मैंने पूछा कि आप अपने वेबसाइट में कौन सा कैसे प्लगइन यूज कर रहे हो, तो उनका कहना था कि हम कोई कैसे प्लगइन यूज नहीं करते, और ये चीज क्या होती है। तो जब भी आप अपने वेबसाइट को यानी वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग में इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक कैसे प्लगइन आपके वेबसाइट में इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि है लाइट कैसे सर्वर। अब ये जो प्लगइन है, या फिर आप कोई और खुद से ही प्लगइन को यूज कर रहे हो, चाहे वो जीपीएल हो फिर परचेस करके हो, WP रॉकेट, ऑटो ऑप्टिमाइज
इस तरह के बहुत सारे कैसे प्लगइन्स होते हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके जो वेबसाइट का लेआउट में, आपका जो वेबसाइट का जावास्क्रिप्ट है, इन चीज़ को इन सभी चीज़ों को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसके चलते आपका एडसेंस का जो ऐड है वो लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस चीज़ की वजह से आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर इनका जो रिसोर्सेस है वो कम होती है और आपके वेबसाइट का स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होने वाला अगर आपका वेब सर्वर जो है वो पावरफुल है। वैसा आपने पैसा खर्च करके कोई सर्वर लिया है तो आप लोगों को यहाँ पर कैसे प्लगइन को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के वजह से आपके वेबसाइट का जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाता है। और गूगल एडसेंस का जो ऐड है वो HTML से ही चलती है, जावास्क्रिप्ट से ही चलती है, और वो चीज़ भी मिनिमाइज हो जाती है। तो इसके वजह से जो यूजर्स आपके वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं उनके सामने कई बार आपके वेबसाइट का जो ऐड है वो लोड ही नहीं होते, यानी दिखाई ही नहीं देते। अब जब दिखाई नहीं देंगे तो यहाँ पर आपके वेबसाइट में क्लिक्स नहीं आएंगे, एड्स पे क्लिक नहीं आएंगे, और इस वजह से आपको अर्निंग भी नहीं होगी। CPC तो बहुत दूर की बात है। सो आपको करना क्या है, अगर आप WP रॉकेट वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर लाइट कैसे सर्वर वगैरह यूज़ कर रहे हो तो इन सारे चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दो, या फिर अगर आप रखना चाहते हो इस चीज़ को तो फिर डेफिनेटली WP रॉकेट में आप लोग जा सकते हो। यहाँ पर फाइल्स ऑप्टिमाइजेशन में CSS GS ऐसा कुछ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को ऑन रखें, इसका सबसे नीचे चले जाएं, 3-4 ऑप्शन रहेंगे, इन सबको ऑफ कर दें, यानी कि जावास्क्रिप्ट मिनिमाइजेशन को ऑफ कर दें। ऑटो ऑप्टिमाइजेशन भी ऑन करते हो, अपने वेबसाइट में यूज़ करो जो कि फ्री प्लगइन है, तो यहाँ पर भी आप लोग HTML को भी ऑफ कर दें। इसके बाद आपको अपने एडसेंस में विजिट करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को साइट में जाना है। साइट में जाने के बाद यहाँ पर ऑल साइट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को ऐड कैटेगरी भी दिख जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ कैटेगरीज को ऑफ करनी होगी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन कैटेगरीज को ऑफ करके रखिए और कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैटेगरीज को ऑन कीजिए, जहां पर आपको लगता है कि आपके वेबसाइट में ये ऐड दिखना रिलेवेंट है और आपके यूजर्स के लिए भी, क्योंकि यूजर्स भी आपके वेबसाइट का जो यूजर बेस है वो भी इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए, जो आपके एडसेंस में ऐड में क्लिक करें। तो यहाँ पर आप लोग उस हिसाब से देख सकते हो। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो तो यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, इन कैटेगरीज को मैंने ऑफ करके रखा है, तो आप लोग भी ऑफ कर लें। इसके बाद जनरल कैटेगरी में जाकर भी यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, इस चीज को ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद कुछ समय के लिए आप रन एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और ऑटो एड्स को भी ऑफ कर दें, क्योंकि ऑटो एड्स जो है वो तरह तरह के ऐड दिखाने लगता है, कहीं से भी कुछ भी ऐड दिखाता है। तो ये चीज ऑफ करके रखें। और ये चीज भी आपके वेबसाइट का जो लेआउट है पूरी तरीके से बिगाड़ देता है और यूजर जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो जाता है। टाइटल के नीचे ऐड, उसके नीचे ऐड, एक पैराग्राफ 1 के बाद ऐड, इसके बाद उसके ऊपर ऐड, साइड बार में 4-5 ऐड, इस तरह का ऐड जो है वो कई सारे ऐड दिखाने लगता है और इससे जो आपके वेबसाइट का स्पीड है वो भी डाउन हो जाती है। सो आपको अब क्या करना है, इन सारे चीजों को करने के बाद ऑटो एड्स को ऑफ कर देना है। ऑटो एड्स को ऑफ करने के बाद आपको एक डिस्प्ले ऐड यूनिट क्रिएट करना है, चाहे वो स्क्वायर में हो या फिर हॉरिजॉन्टल में हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद आपको अपने वेबसाइट में पैराग्राफ 1 या फिर 2 के बाद एक ही ऐड यूनिट रखना है। अगर आप चाहते हो ज़्यादा ऐड यूनिट रखें, क्योंकि आपके वेबसाइट में अगर डाउनलोडिंग बटन वगैरह सब कुछ है, तो आप यहाँ पर 2 या फिर 3 ऐड मैक्सिमम रख सकते हो। इससे क्या होगा, एडसेंस जो है वो आपके वेबसाइट में ट्रैक करता रहेगा और उसको ऐड इतना नहीं मिलेगा, जिसके वजह से एडसेंस ये कोशिश करेगा कि आपके वेबसाइट में ऐड की कमी है। इस वजह से एडसेंस कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा ऐड अच्छा ऐड आपके वेबसाइट में दिखाया जाए और इससे आपका CPC जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इन चीज़ों को आप लोग अपने वेबसाइट में यूज़ करते हो, इन ट्रिक्स को यूज़ करते हो, फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपके एडसेंस में जो CPC है वो बढ़ जाएगा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके CPC बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपके इनकम जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग पहले से इस ट्रिक को जानते थे तो डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने पहली बार विजिट किया और पहली बार आपने ये ट्रिक को सुना है तो फिर आप भी कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट भी मिले। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके रख लो, प्रेस कर दो बेल आइकन को, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मिलता हूं किसी और एक वीडियो में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।